मेरे प्यारे भारतीयों, आप सभी को ज्ञान देवी संस्थान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मैथ की सीरीज चल रही है, आज क्लास 8 है। क्वेश्चन नंबर होगा 43। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब से चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और इस तरह की रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि वीडियो कैसे आपको कैसे लग रही है, कैसे अच्छी लग रही है। और जहाँ से भी देख रहे हैं आप, प्लीज़ अपना जहाँ से आप देख रहे हैं अपना नाम और अपने पता भी लिखकर भेजें, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हमारी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आज होगा 54 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्या हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करा करो। मान लीजिए हमने a बराबर मान लिया 1 और b बराबर मान लिया 1। अब पहला ऑप्शन हमें चेक करना है। पहले ऑप्शन में दिया है इसने a प्लस b और यहाँ दिया है रूट a प्लस रूट b। तो हम a और b की जगह 1 रख लेंगे। हमने यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये 1 कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2, ठीक है। और ये 1 के ऊपर रूट लगा हुआ हो तो 1 बाहर ऐसे आ जाता है, और यहाँ भी तो मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ देखा जाए रूट 2 और यहाँ हो जाएगा 2। क्या इस 2 से रूट 2 बड़ा है? कभी बड़ा नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। a प्लस बी बराबर, हाँ देखो बी वाला ऑप्शन में कहा है कि रूट a प्लस बी बराबर रूट a प्लस रूट b। तो हमने अभी इसका मान सोल्व करा, इसका मान आया रूट 2 निकल, और यहाँ आया कितना 2। क्या बताओ रूट 2 जो है 2 के बराबर होगा? ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन चेक करो। सी ऑप्शन में दिया है रूट a प्लस रूट b और यहाँ रूट a प्लस का रूट b। तो देखो जरा यहाँ पर इसका मान हमने अभी निकाला है यहाँ से, तो कितना निकल कर आया 2, और यहाँ कितना निकल कर आया 2। देखो ये कंडीशन सत्य है, ये 2 जो है रूट 2 से बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हम, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन देखें जरा। यदि a तथा b विषम संख्या है तो इनमें से कौन सम है? a तथा b क्या है? विषम है। जैसे मान लीजिए a बराबर 1 मान लिया हमने 3, और सॉरी a बराबर यहाँ पर 1 मान लो 1 और b बराबर मान लो यहाँ पर 3। तो इसमें से ऑप्शन देखना है कि कौन सा सम है। पहले हम ए ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें दिया a प्लस b प्लस ab। a की जगह रखूंगा 1 और b की जगह रखूंगा 3, 1 गुणा 3। इसे हम सोल्व करेंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना जाएगा 3 4 3 7। 7 क्या विषम है? मतलब 7 क्या सम है? सम है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन में दिया है इसने a प्लस b माइनस 1, 1 प्लस 3 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 3। 3 भी सम नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया है a प्लस b प्लस 1। a का मान कितना माना है यहाँ पर 1, b का मान माना है 3 प्लस 1। देखना 3 और 1 4 और 1 5, 5 भी क्या है? सम नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम क्या करेंगे? चेक करेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया है उसने a प्लस b प्लस का 2ab। अब इसे हम चेक करेंगे 1 3 2 गुणा 1 गुणा 3। तो देखो 3 और 1 4, 2 3 6 और 4 6 10, 10 एक सम संख्या होती है। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा 56। ये 55 क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 देखना है। 56 देखो, समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है तो तीसरी संख्या 19 से पहली संख्या क्या है? देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी के जो योग का फॉर्मूला होता है Sn n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है यहाँ पर d, और d का मतलब होता है अंतर। अब समांतर श्रेणी तो कोई दी नहीं है तो हमें पता नहीं अंतर क्या है, लेकिन इसने एक बात कही है इसमें इसने कहा है कि तीसरी संख्या 19 है तो a प्लस का 2d बराबर होना चाहिए 19। देखो अगर तीसरी संख्या क्या है तो a प्लस का 2d मानो। चौथी क्या है? अगर चौथी क्या था a प्लस का 3d। पांचवी क्या था? तो a प्लस का 5d। और छठी क्या था? तो a प्लस का सॉरी चौथी क्या था तो ये होता, और पांचवी क्या था तो चौथी क्या हो जाएगा? पांचवी क्या था तो ये होगा, और छठी क्या है तो 5d। मतलब जितना का है उससे एक कम डी लेना है।
अगर 5 भी कहेगा तो a प्लस का 4d, 6d कहेगा तो a प्लस का 5d, और 7 भी कहेगा तो a प्लस का 6d, a प्लस का 6d। ठीक है, इस तरह से हम संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये याद रखना है कि संख्या हमेशा कम माननी है। जैसे इसमें तीसरी संख्या को कहा तो हमने यहाँ क्या मान लिया, a प्लस का 2d बराबर इसमें 19 दिया है। अब यहाँ से निकालेंगे Sn बराबर, मतलब इनके पदों का योग जो दिया है, 10 संख्याओं के पदों का योग जो दिया है, इसने 390 दिया है। कितना दिया है? 390 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और 10 संख्याओं को कह रहा है, कितने संख्या रहेगा ये? 10 संख्याओं को। तो इसकी 10 मतलब 10 का n का मान क्या होगा? 10 बटा 2 और प्रथम पद इसमें दिया नहीं, कैसे रहने दो, 10 माइनस 1 और इनटू d। ठीक है, 390 हम इधर पहुंचा देंगे, इधर कर ले रहे हैं, तो उससे काटेंगे 5, ये हो जाएगा 5, 2a प्लस का 10 में से गया 9, 9d हो जाएगा, 9d और बराबर का 390। 5 से काटेंगे 390 को, 5 सत्ते 35 से 4 बचेगा और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। तो 2a प्लस 9d बराबर आ गया 78। ठीक है, और हमारा सवाल में क्या दिया? a प्लस का 2d दिखा रखेंगे, a प्लस का 2d बराबर कितना? 19। हमें क्या निकालना है? प्रथम पद पूछा है, प्रथम संख्या पूछी, हमें सिर्फ a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से हमें d खत्म करना है। क्या खत्म करना है? d के ऊपर कितने हैं? 9 और नीचे कितने हैं? 2। तो नीचे संतुलित करने के नीचे गुणा करेंगे 9 से और ऊपर गुणा करेंगे 2 से। तो देखो 2 से गुणा करने पर कितना होगा? 4a 18d और 2 से गुणा यहाँ कर देना तो 8 16 का 6 से लगाएंगे, 2 7 14 15 और 9 की गुणा यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 9a और 9 दूनी 18d और 9 से गुणा यहाँ करनी है 19 से, 9 में 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 का 9 और 9 और 8 हो जाएगा 17। ठीक है, माइनस करने पर ये वाला पद माइनस करेंगे जो छोटा है। तो देखो 9a में से 4a गया तो कितना बचेगा? 5a और ये प्लस माइनस का आपस में कट जाएगा बराबर 171 में से 156 जाना है। तो यहाँ से लेंगे 11 में से 6 का कितना बचा? 5 और यहाँ कितना होता है? 6 में से 5 का कितना बचा? 1। 5 से काटेंगे, इसे कितनी बार में कटेगा? 3 बार में और a बराबर कितना आ जाएगा? 3। मतलब प्रथम पद जो इसका कितना है? 3 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? a इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। क्वेश्चन 57 का है, यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती हैं तो 5 टॉफियां बच जाती हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। तो बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन क्या करो। मान लीजिए हम कोई भी यहाँ से ऑप्शन उठाएंगे, जैसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से भाग करें तो 5 टॉफियां बच जाए, क्योंकि 3 टॉफियां बांटने के बाद कितनी टॉफी बच रही है? 5। तो मान लीजिए अगर हम 48 को 3 से भाग करें तो पूरा कर जाएगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और यदि हम 1 50 पे 145 को 3 से काटेंगे तो जिससे 3 चौक 12 और कितना बचा? तो 3 अट्ठे 24 से इसमें 1 बच गया, बचना कितना चाहिए था? 5। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बचा 140। 140 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, कितना बचा यहाँ पर? 2 20 हो जाएगा और 3 पंजे 15 और शेषफल इसमें कितना बचा? 5 बच रहा है। शेषफल इसमें 5 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सवाल में यही तो कहा था कि यदि एक बच्चों को 3 टॉफियां दी जाती है तो 5 टॉफियां बच जाती है, जिसका मतलब 5 बच रही है। यहाँ पर कितनी बच रही है? 5। अब इसका मतलब 140 को हम चेक करेंगे। ठीक है, हम ये पता निकालेंगे कि 5 टॉफियां जब बच जाती है तो 5 निकाल दो, कितनी बची? 135। 135 टॉफियां तो पूरी बढ़ रही होंगी ना। तो 135 टॉफियां कितने बच्चे थे? क्योंकि एक बच्चे को 3 टॉफी बांटी गई तो 3 से भाग में 5 चलेगा, 3 चौक 12 से लगाया 3 पंजे 15। इसका मतलब टोटल बच्चे थे, टोटल जो बच्चे थे स्टूडेंट थे वो कितने थे? 45 थे। ठीक है, 45 को 3 टॉफी बांटी गई तो 135, 5 वो बच्चों की 140 टॉफी हो रही है पूरी। अब हम अगली शर्त भी पूरी करेंगे। अगली शर्त में कह रहा है यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती है तो 10 बच्चे बच जाते हैं। और बच्चे कितने हैं? 45। 45 में से हम 10 माइनस कर लें तो कितना बचा? 35। इसका मतलब 35 बच्चों को 4 टॉफियां बांटी गई हैं। तो क्या 140 होगा या नहीं? अगर 140 हो गया, जो हमने 140 ऑप्शन माना, अगर ये हो गया तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई दूसरा ऑप्शन लगा लेंगे।
तो देखो 4 के बराबर देखें यहाँ पर 4 का 20 का 0 से लगा दो 4 के बाद 140 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन 140 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा वीडियो को रोक करके दोबारा से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 31/4 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या अपने व्युत्क्रम से, मान लीजिए कोई संख्या ये है और इसका व्युत्क्रम क्या हो गया ये, इसके दुगने से कितना अधिक है 31/4। तो ये अगर इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x और 2/x, ये आ जाएगा इधर माइनस, ये प्लस वाली संख्या इधर माइनस में आ जाएगी, बराबर का 31/4। देखो इस तरह की कैलकुलेशन सीखने के लिए मैंने एक वीडियो डाली से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से करना सीखें। हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको वहां से देख लेना। यहाँ से मैच करेंगे कितना हो जाएगा x और यहाँ जाएगा x² माइनस का 2 और बराबर का 31/4। अब यहाँ हम x बराबर कोई ऑप्शन मानेंगे, जैसे x बराबर ऑप्शन मान ले 7 हमने, 7 मानने पर क्या होगा कि 7 अगर मान ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 7² - 2 और x, ये इतना आना चाहिए। तो 7² रहेगा ना, यहाँ जाएगा 7, तो बटे में 4 तो किसी कीमत नहीं बचेगा, इसलिए हम ऑप्शन मानेंगे दूसरा। ऑप्शन मानेंगे x बराबर 8, x बराबर 8 रखने के कितना जाएगा 64 और माइनस का यहाँ कितना जाएगा 2 और यहाँ कितना जाएगा 8। ठीक है, x बराबर 8 रखने पर इस वाले पद में हमने x बराबर 8 माना है। ठीक है, 64 में से 2 गया कितना बचा 62 और 62/8, 2 से काटेंगे 2 × 8 और 2 से काटेंगे इसे 31 बार, मतलब आगे 31/4 और हमें यही चेक करना था, मतलब x बराबर 8 रखने पर आगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में ये कहा है, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी? संख्या क्या है? xy और xy ये है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, जो xy है ना, इस xy की जगह मान लो 1 और जितने इधर कुछ संख्या है जैसे 1 2 3 4 4 0 लगाओ। ठीक है, फिर अगले पद में आ जाओ, यहाँ पर xy की वजह से 1 मान लो और जितने अंक है जितनी संख्या थी 0 लगाओ, कितने 1 2, फिर आगे xy लेकर आते हैं 1 और इन्हें सबको जोड़ देंगे 1 0 1 0 1। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपको ऐसे करना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अब आएगा 7। देखो 7 में क्या कहा इसने, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, ये बात सही है। फिर कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी है और एक अपरिमेय संख्या भी है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी इसका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन हमें यहाँ पर लगाना, इसका सही होगा। और सी देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, ये भी सही है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक, ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या मतलब जो a/b के रूप में होगी वो अपरिमेय होगी और a/b के रूप में नहीं हो तो क्या होगी, वो क्या करेगी, परिमेय कराएगी। जैसे हम लेंगे हम √12/√3, मतलब a/b के रूप में जो संख्या होगी वो परिमेय कहलाती है, परिमेय कहलाती है। ठीक है ना, परिमेय। और कोई रूट में संख्या रह जाए, जैसे रूट बटा इस तरह से रह जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो √3 है और √12 से लगाएं 3 × 12 तो ये बचा √4 और यहाँ निकल कर आएगा 2, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। अब जैसे मान लीजिए √25 और एक √25 दिया है ऑप्शन बी में, तो ये किसका वर्ग है, ऊपर 2 नीचे 5 का वर्ग है, a/b के रूप में आ गया, ये भी परिमेय संख्या है। और सी ऑप्शन चेक करो आप जरा, √20/√4, 4 से काटेंगे 4 × 20 और क्या रह जाएगा, √5 रह जाएगा। मैंने क्या बताया था, रूट में नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर होगा। यही एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर आएगा 62। 62 क्वेश्चन समझ लें। 62 क्वेश्चन कह रहा 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या देखनी है। क्या आप ये बताओ कि जो मैं ये रखा है ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या ये 11 से कट जाएगी? 11 से नहीं कटेगी, ये कटेगी। 1001 हो तो 1100 संख्या कट जाएगी, 4 अंकों की हो गई। 1001 हो तो किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। और 1001 ही 13 से भी कटेगी। ठीक है, 11 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई है और 13 से कटने वाली भी हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे, आपस में अगर हम जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा? ये भी 2 और 1 और 1 ये भी कितना हो जाएगा? 2। इनका गुणनफल पूछा कितना आ गया? 4। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन था 62। क्वेश्चन कौन सा था ये? 62। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया 63। 63 क्वेश्चन देखना है। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी चैप्टर करा के कोई नया चैप्टर चालू करेंगे। ये विशेष प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जरूरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को, तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो होगी वो होगी 13 104 और 13 104। 3 अंकों की सबसे छोटी ये है जो 13 से कट रही है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या यही है 104। अब कह रहे हैं 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब इसे हम 16 से भाग करके देखने देना। 16 6 96, 96 घटाएंगे, यहाँ से कहाँ से ले लेंगे? कितना? 14 14 से लगेगा कितना बचा? 8 और यहाँ कितना बचा? 9। कितना शेषफल कितना बच गया भाई? 8 बच रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 64 क्वेश्चन देखेंगे। 64 क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 में इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिनका गुणनफल कितना है? 64 है। मान लीजिए 2 अंकों का आना चाहिए और उसका गुणनफल करूं तो कितना? 64। ऐसी एक संख्या 88 है, अगर 88 88 गुणा करो तो कितना हो जाएगा भाई? 64 हो जाएगा। शर्त पूरी हो रही है। अब इनका अंकों का योग पूछा है और 8 और 8 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बस यही देखना था हमें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, ये क्वेश्चन था 64। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना 65। 65 क्वेश्चन, ये एक 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या है जैसे 2 4 7 x 8 कॉमा, ठीक है, ये है 5 अंकों की संख्या 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा? मतलब कौन सा ऑप्शन रखेंगे x का उठाकर? ऑप्शन इसने दे रखे हैं, एक तरफ से 1 है, 2 है, 4 है और सॉरी 3 है और 4 है। तो 44 को हम देखेंगे, 44 के फैक्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा 11 चौके 44, 11 चौके कितना? 44। तो 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 संख्या, अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 18, 18 4 से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 28 भी कट रहा है, अगर मैं 3 रखूंगा तो 38 नहीं कटेगा, अगर मैं 4 रखूंगा तो 48 भी कट रहा है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा क्या ऑप्शन बी वाला रखने से आ रहा है कि 4 वाले से, मतलब ऑप्शन डी वाला रखने से आ रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा डीपली से 11 का रूल लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे? 11 का नियम बताया तो 1 को छोड़कर 1 चलता है, ऐसे 7 और 2 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। तो ये आ गया 17। अब हम अंतर करें, इसका जोड़ेंगे 4 और s की जगह कितना रखनी, ठीक है। अब 4 में 17 में से में क्या करना है, इस s की जगह कितना ऑप्शन रखूं और उसके बाद जब मैं अंतर करूं या तो 0 आए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो इसका आंसर होगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, 4 और 1 5, 17 में से अगर 5 जाएगा बचेगा 11, 12 और 12 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब मैं यहाँ रखूंगा 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। कितना हो जाएगा? 6। 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 और 11 11 से पूर्णतः कट जाएगा। 11 का रूल कहता है
एकांतर चलने पर इनके अंकों का योगों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से कट जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 11 का रूल। और जिससे ये बात समझ में नहीं आ रही है 11 का रूल क्या है, 12 का रूल क्या है, तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर सारी वीडियो नंबर सिस्टम की शुरू से पढ़े हुए हैं। शुरू से क्लास देखोगे तो सब समझ में आएगा। मैंने विभक्ति के रूल भी आपको सिखाए हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे बताई है पिछली वीडियो में, कृपया करके पिछली वीडियो को देखें। अगर मैं अभी बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हाथों हाथ आपको समझा दूं। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो पिछली वीडियो को देखें आप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 क्वेश्चन देखें। 66 क्वेश्चन 66 में कहा है कि 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है जिसमें ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर तथा सी 21 स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया है तो 7, 11 और 13 का लासा विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा? तो देखो जरा 7, 11 और 13 का जो लासा होता है, लासा इसका लासा होता है 1001। ठीक है, और ये किससे डिवाइड करेगा? ए बी सी 1001 से सब क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आंसर क्या होगा ये चेक करना है। तो ऐसा करने के लिए पहले जो एबीसी लिखा है ना, तो जो ए लिखो, पहले ए लिखो और इसके पीछे जितने अंक हैं इतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस फिर बी लिखेंगे इसी प्रकार से, फिर 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 इस प्रकार से। फिर सी लिखेंगे, सी के बाद 3 अंक लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, प्लस ए लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक लगाएंगे, प्लस बी लिखेंगे, इसके बाद ए और प्लस सी लिखेंगे सिर्फ ऐसे। ठीक है, फिर इन सभी को देखो ये ए वाला और एक ए वाला ये आपस में क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो इसे आएगा ए और यहाँ जोड़ने पर आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस वाले को इस वाले को जोड़ना है तो बी गुणा ये आ जाएगा, इस और इसे जोड़ना तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसे भाग कितने से करना है? हमें 1001 से भाग करना है। तो देखेंगे आगे जरा, आगे यहां से हम देखें तो 1001 कॉमन आ जाएगा इसमें। कितना कॉमन आ जाएगा? 1001 सब में से कैसे आ जाएगा? देखो इसे हम ऐसे तोड़ेंगे 1001 गुणा 100 प्लस बी गुणा 1001 गुणा 10 प्लस और सी गुणा यहाँ तो 1001 ही है और नीचे कितना है? 1001। तो ऊपर हम कॉमन लेंगे 1001 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा a गुणा 100 b गुणा 10 और c गुणा 1 और नीचे कितना है? 1001। ठीक है, 1001 से कट जाएगा। तो सवाल में से कहा था a 100वें स्थान पर, तो देखना a 100वें स्थान पर है तो a लिख लो, b 10वें स्थान पर है तो b लिख लो और c 21 स्थान पर। सवाल में इसने यही बात कही थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ABC, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ऐसा कोई सवाल आए सेम टू सेम परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल, तो सीधे ही इसका आंसर आप ए बी से लगा दो। इतना टाइम खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा ए बी से लगाओ और इसका आंसर सीधा याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया था 66 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 देखना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखना है। 67 क्वेश्चन नंबर 67 देखो। 67 में इसने कहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जो अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भी ना कटे और भाज्य कहते हैं जो किसी से भी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो 1001 है ये 13 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये 1001 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन देखेंगे। 68 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? तो हमें देखना कौन सा मतलब ये ऑप्शन इसने दिए 133, 433, 533 और 833। देखो ये पहले जो ऑप्शन है 7 से कट जाएगा। देखो 7 6 12 एक 7 से काटो 7 इकल 7 और कितना बचा 9 7 13 में से 7 गया। हाँ तो 7 नहीं 6 बचा, 7 नहीं 63। ये कट ये 7 से कट गया है और ये वाला जो ऑप्शन कट रहा है ये 13 से कट जाएगा
13 चौका 52, एक बचा 13 13, और ये वाला ऑप्शन कट रहा है 19 से। देखिए ये ऑप्शन किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको इसी तरह की रोज वीडियो देखनी है। ये स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए मैथ की क्लास चल रही है। यदि कोई बच्चा हमारे YouTube चैनल से, ज्ञानदेवी संस्थान से कोई मैथ की तैयारी करता है तो उसके 19 के 19 नंबर मैथ में आएंगे, ये मेरा दावा है। इसके अलावा कोई बच्चा पैट की तैयारी कर रहा हो तो पैट के लिए भी ये जरूरी है, पैट के लिए भी देखें बच्चे इसे, और इस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए भी इस क्लास को देखें। और इसके बाद मैं एक HD यादव की मैथ चालू कर रहा हूँ, जो स्पेशल HD यादव की होगी, और ये स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए क्लास बनाई गई है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया करके मुझे कमेंट में लिखें आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं ये समझ जाऊँ कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखे जा रहे हैं, कौन हमें इतना लाइक सम्मान कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।